धर्म स्नेही बंधुओं, एक दिन जब हम घर से निकले, मन में कुछ अरमान थे। नमो सिद्धाड़म। एक दिन जब हम बोलो, एक दिन जब हम घर से निकले, मन में कुछ हंस के कस के मुस्कुरा के। एक दिन जब हम घर से निकले, मन में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां, एक तरफ शमशान थे। एक तरफ थी नमोस्दा, एक तरफ थी बस्तियां, एक तरफ शमशान थे। पैर के नीचे हड्डी आई, पैर के नीचे हड्डी आई, उसके यही बयान थे। पैर के नीचे नमो सिद्धाड़म, पैर के नीचे हड्डी आई, उसके यही बयान थे। चलने वालों देख के चलना, हम भी एक दिन इंसान थे। चलने वालों नमो सिद्धाड़म, चलने वालों मैं क्या बोल रहा वो बोलना है। चलने वालों देख के चलना, हम भी एक दिन जब हम घर से निकले, मन में कुछ अरमान था। एक तरफ थी बस्तियां, बोलो, एक तरफ थी बस्तियां, एक तरफ शमशान थे। पैर के नीचे हड्डी आई, उसके यही बयान थे। चलने वालों बोलो, चलने वालों देख के चलना, हम भी एक दिन इंसान थे। जब तक जिंदा हो तब तक सब कुछ है। बोलो, जब तक जिंदा हो तब तक सब कुछ है। मर जाने के बाद में कुछ भी नहीं है। मर जाने के बाद में कुछ भी नहीं है। कौन हंसेगा कौन रोएगा, बोलो, कौन हंसेगा और कौन रोएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मरने पर रोते हैं। बोलो, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मरने पर रोते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे जिंदा रहने पर रोते हैं, है ना। वो इंतजार करता है कि फलाना कब चला जाए। मर जाता तो अच्छा था, और एक बोलता है कि जीता रहता तो अच्छा है ना। हमारे इस धरती पर शत्रु भी हैं, और बोलो, हमारे इस धरती पर शत्रु भी हैं और मित्र भी है ना। जहाँ पर तुम्हारा शत्रु है, वहीं पर तुम्हारा कोई ना कोई मित्र भी होगा, है ना। कोई अपना है तो कोई वहां पर क्या है ना, पराया है। सर्वथा किसी को पराया नहीं मानना, बोलो, सर्वथा किसी को पराया नहीं मानना, और सर्वथा किसी को अपना भी नहीं मानना। ये अपना भी है और पराया भी है, पराया भी है और अपना है। क्योंकि समय बदलते कोई समय नहीं लगता है। बहुत बार देखा जाता है कि अपना पराया हो जाता है और पराया अपना हो जाता है। किसी का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा आज शत्रु है वो कल मित्र भी बन सकता है, और जो मित्र है वो आज हमारा क्या है, शत्रु भी बन सकता है। कभी भी शत्रु भी भाई बन सकता है। बोलो, शत्रु भी भाई बन सकता है, और भाई भी, बोलो ना, भाई भी शत्रु बन सकता है, और शत्रु भी भाई बन सकता है। कभी शत्रु भी मित्र बन जाता है, और मित्र भी शत्रु बन जाता है। सारा मामला इसका है। बोलो, नमो सिद्धाड़म। उंगली नहीं खिसकती। सारा मामला राज्य का है। सारा मामला, है ना, स्टार्ट का होता है। पैसे से मित्र बनते हैं, और पैसे से क्या बन जाते हैं, है ना, पैसे से शत्रु बन जाता है। पैसे से आदमी, है ना, मित्र बन जाता है। आप ये देखो कि, है ना, संपदा के कारण से, संपत्ति के कारण से, धन के कारण से भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर, बोलो भाई, नमो सिद्धाड़म, पैसे के कारण से भैया आई कांटेक्ट बराबर बना के रखें। अगर आई कांटेक्ट ना इधर देखें ना उधर देखें, इधर देखोगे तो पर्याय बिगड़ जाएगी, और इधर देखोगे तो पर्याय, इधर देखोगे तो पर्याय सुधर जाएगी, उधर देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी। पर्याय सुधारना है कि बिगाड़ना है? बोलो, क्या करना है? बोलो भाई हीरालाल जी, पर्याय
बिगाड़ना है। हीरा सी पर्याय मत बिगाड़ देना। बोलो हीरा सी पर्याय मत बिगाड़ देना। जीवन में ध्यान रखे सब इसका खेल है। भरत चक्रवर्ती ने भी बाहुबली के ऊपर क्या चला दिया? चक्र चला दिया है ना। लोग बोलते मेरा भाई मेरा बैरी बन गया। बोलो मेरा भाई मेरा बैरी बन गया, मेरा भाई मेरा दुश्मन बन गया, मेरा भाई मेरा शत्रु बन गया, मेरा भाई मेरे विपक्ष में हो गया। गैरों को क्या मतलब होता है ना। गैरों को है ना क्या मतलब होता है? अपनों से ही अपने ही लोग अपने लोगों को धोखा देते। बोलो अपने लोग ही अपने लोगों को धोखा देते हैं। परायों के लिए हमसे कोई मतलब नहीं हुआ करता है। जितना खतरनाक मामला बनता है वो अपने से ही बनता है, क्योंकि मीठा है ना शहद बनाने वाली मक्खी भी डंक मारने से वंचित नहीं रहती है। उस मीठा शहद बनाती है, पर वो मिट्टी है ना वो आकर के क्या मारती है ना डंक मारती है। जीवन में ध्यान रख कर के चलना है ना कि भाई है ना भाई भी कभी कभी क्या लगने लगता है। बोलो नमो सिद्धाराम। भाई भी कभी, दोनों हाथ उठाओ मेरी तरह है ना। जो हमारी तरह एक्शन करता है उसे कभी व्यायाम करने की जरूरत एक बात है। खुलेआम कभी करना नहीं पड़ेगा व्यायाम, खाना नहीं पड़ेगा आम, कुछ नहीं करना पड़ेगा काम, और सारी समाज में आपका हो जाएगा, सारी समाज में हो जाएगा आपका नाम। ऐसे थोड़ी आंसू कवि है, आंसू कवि है। बोलो हाथ उठा के। क्या बोल रहा था मैं? क्या बोला मैंने आपके लिए? भैया ये ध्यान रख के चलना। भाई भी कभी क्या हो जाता है भारी। बोलो भाई हमारी तरह बोलो, जैसे हम बोल रहे भाई भी कभी हो जाता है भारी। भाई क्यों हो जाता है? पहले लगता है भाई भी पहले भाई की तरह जब छोटे होते हैं तो ये हमारा, बोलो ये हमारा, जोर से बोलो ये हमारा भाई है। महाराज ये हमारा छोटा भाई है। यानी क्यों है भाई है ना? भाई तुम्हें भाई की तरह क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी उसकी नहीं आई है नारी। इस जब तक नहीं आती है नारी तब तक होता है भाई। और जैसी आई, चुप क्यों बैठे आप? जैसे आई नारी वैसे फिर भाई हो जाता है। जिसने हाथ नहीं उठ रहा समझना बहुत भारी है वो, है ना। बोलो जब तक नारी नहीं आई, बोलो जब तक नारी ने तब तक भाई है। और जब से जे आई नारी तो भाई भी लगने लगो, है ना भारी है। और ये भाभी है ना। और अपने हस्बैंड के छोटे भाई का भाई को क्या बोलते हैं? देवर, है ना। क्या बोलते हैं? देवर बोलते हैं। और जी आई भाभी तो समझने लगी कि लाजन लेवर। जब से आई, नमो सिद्धार्थ, जब से आई भाभी, बोलो जब से आई भाभी और देवर बन गया लेवर, है ना। समझते नहीं है कि भैया पहले बोलता था अगर दो भाई आते छोटे बच्चे हैं, अगर उनको मैं एक पेन देता हूं तो मालूम बच्चा क्या बोलता है? महाराज जी मेरे भाई को भी दो ना। क्या बोलता है? मेरे भाई को भी दो ना, एक है ना मेरे भाई को भी देना, मेरा छोटा सा भाई है ना, वो मेरा पेन छीन लेगा, है ना। यही है कि मान लो क्या होता है कि जब तक बच्चा छोटा होता है दोनों एक थाली में खाते हैं, एक पलंग पर सोते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक गेंद से खेलते हैं, है ना, एक ही बल्ले से खेल लेते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो अभी उनमें भाईचारा रहता है, उनका भाईचारा समाप्त नहीं होता है। पर जब से ये देवियां मिलती हैं तो देव का पूरा रिवाज क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। सारा भाईचारा क्या हो जाता है? नीचे मुंडी करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये है जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये नहीं है कुआं का, ये नहीं है कुआं का पानी। भगवान जिनेंद्र की वाणी है, अक्षर सा सत्य है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा, बोलो मैं जो कहूंगा सच कहूंगा,
सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, है ना। अब किसी के घर की मोड़ी अपने घर में लाने के पहले अपने घर की मोड़ी को के घरे पहुंचा दियो न। ए मोड़ी आ जाए तो तुम्हें अपने घर की मोड़ी पहुंचावो उस पर जे है, उस पर जे मुश्किल पर अपने घर की मोड़ी पहले दूसरे के ते पहुंचा दियो। समझ में आई कि नहीं आई? उतई की बात आए जा। अपने ते की मोड़ी पहले दूसरे के घरे पहुंचा दियो, है ना। फिर कोनो दूसरे ते की मोड़ी अपने ते बुलाइयो। कहवे को मतलब जो है कि अपनी मोड़ी को पहले कोनो के घर की बहू बना दियो और फिर कोनो की मोड़ी को अपने घर की बहू बनाना। अगर तुमने किसी के घर की मोड़ी को अपने घर की बहू बना लिया तो तुम्हें अपनी मोड़ी को दूसरे घर में पहुंचावे में मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि ये ताना मारेंगी अपने हस्बैंड को, काय को कर रहे हो, तुम्हारी भी तो दो दो मोड़ी है, इन्हें भी तो ब्याह करवाने, सबरो तुम इनमें लगा दो तो तुम का करो फिर। वो तो बेचारो तैयार है कि बहन की शादी करने, बोलो बहन की, बोलो भाई बहन की शादी करना है, जो हमने कमाया सब लगाना, पर वो पाछे वाली खींच रही दुपट्टा के 1 रुपया लगा तो तलाक दे दे। कच्चू नहीं करने, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं लगाने। दादा के पास में धरो होते हैं सो निकाले भीतर से, दादा के पास खूब तो है, बोलो भैया दादा के पास में, दादा के पास में खूब तो है, भाई के पास कितनो सोनो चांदी रखो है, लगाए में, है ना। 2 मोड़ी तुम्हारी है, तुम्हें भी तो परिणय कराने, तुम कहां से लाओ भैया। अपनी मोड़ी को किते पहुंचा दियो, फिर को की मोड़ी लाइयो तो घर में सुख शांति रहे, और ना पहुंचाई तो फिर बैंड बजे भैया, बैंड बजेगा। संसार है, संसार है, जब तक भाई भाई जैसा लगता है, बोलो ना। हमको क्या देख रहे, हमको देख करके संसार की अनित्यता का ज्ञान हो जाना चाहिए। वास्तविकता में ये संसार अनित्य है ना। ये मान करके चलना कि जब तक भाई भाई के गले में हाथ डाल करके घूमता है, जब तक है ना घरवाली नहीं आती है, पत्नी नहीं होती है, और जैसे ही बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है ना, फिर उसको अपना अपना दिखता है, दूसरा उसके लिए किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देता है ना। किसी प्रकार से दूसरा है ना दिखाई नहीं देता है उसके लिए, है ना, किसी प्रकार से दिखाई नहीं देता है ना। उसके लिए निश्चित मान करके चलना, जीवन में निश्चित मान करके चलना कि भाई भाई है ना कब लगता है ना। भाई जब लगता है भाई की तरह, है ना, जब लगता है कि जब उसके अंदर, है ना, जब उसके अंदर में भावना रहती है ना, उसके अंदर है ना भावना होती है कि मेरा भाई है। और जैसे ही है ना, जैसे ही शादी हो जाने के बाद में सबको क्या होता है, अपना अपना दिखाई देने लगता है। ये संसार बड़ा विचित्र है, बोलो ये संसार बड़ा, ये संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, इस संसार में है ना कोई किसी का नहीं होता है ना। जो आया है उसको इस संसार से क्या होना है, जाना है। बोलो जो संसार में आया है ना, उसको इस संसार से है ना जाना है ना। जो आया है वो संसार में क्या, संसार से क्या होगा, जाएगा। इसलिए हमें जितना धर्म करना है उतना धर्म कर लो। बोलो हमें जितना धर्म करना है उतना धर्म कर लो, और जितना धर्म तुम करोगे वो धर्म तुम्हारे साथ में जाएगा। बोलो धर्म तुम्हारे साथ में जाएगा, धन तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। पर जिस व्यक्ति को समझ में आता है उसे ही धर्म अच्छा लगता है, और जिसे धर्म समझ में नहीं आता है वो आदमी सारी जिंदगी अपने धन में लगा देता है। बाहुबली ने क्या चला दिया, बोलो बाहुबली ने क्या चलाया, बाहुबली ने चक्र चला दिया। मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा था, 2 बच्चे दर्शन करने उसकी मां लेकर के आई। एक बड़ा था और एक 2 साल का था, एक 8 साल 10 साल का था। आप देखो जीती जागती घटना है। उस बालक ने कहा कि महाराज मुझे आशीर्वाद दो, तो मैंने उस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। पर वो बच्चा बोलता महाराज ये मेरा छोटा भाई है, इसको भी तो बोलो ना। क्या तो वही तो हम बोल नहीं सकत, बाकी सब कुछ बोल सकत। बोलो ये हमारा, अच्छे से बोलो, ऋण क्यों चुका रहे हो, ये मेरा कौन सा है,
स्थिति यह है, बोलो स्थिति यह है कि सारे दोस्तों को पकड़ पकड़ के लाते, ये मेरा खास है, बोलो ये मेरा खास है। ये तो हम लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बोलो हम तो एक ही थाली के, ये हमारा बहुत खास दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, भाई के समान है, ये हमारे पिता के समान है, हम लोग सब एक साथ रखते हैं। और जो तुम्हारा खास भाई है वो, उससे तू है उदास, है ना, बोलो ये मेरा छोटा। कभी कहा नमो सिद्धाड़म, ये मेरा छोटा भाई है। उस बालक ने कहा ये मेरा छोटा भाई है, इसको भी आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा इस छोटे वाले भाई को तो मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। तो वह क्या बोलता है, नहीं महाराज मैं दूंगा नहीं, मैं दूंगा नहीं आपके लिए। मैंने कहा मैं तो ले जाऊंगा। तो उसकी मम्मी मालूम क्या बोलती है ना, उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है महाराज श्री आप ले जाना। तो मम्मी से बोलता नहीं मम्मी मैं नहीं दूंगा भाई के लिए, छोटे भाई के लिए मैं दूंगा नहीं। और जैसे ही बोलता है घर ले जा करके बोले इसको अब महाराज जी के पास मत ले जाना, इसको अब महाराज जी के पास में नहीं ले जाना। जब तक आदमी छोटा होता है तो उसके अंदर राग देश नहीं होता, बोलो जब तक आदमी छोटा होता है तब तक उसके अंदर राग देश नहीं होता है। बड़े होने के बाद में राग देश भी उसका बड़ा हो जाता है। भाईचारा तब तक अच्छा लगता है ना, जब तक शादी नहीं होती है। और शादी होने के बाद में सबको अपना अपना दिखता है, बोलो शादी होने के बाद में सबको अपना अपना होता है। आपने सुना होगा कि तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, बोलो क्या, क्यों? तीर्थंकर भगवान अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इकलौती संतान क्यों होती है? उसका कारण कि अगर दो बच्चे होंगे तो प्रेम क्या होगा, बटेगा, है ना, हिस्सा बटेगा, स्नेह बढ़ेगा, स्नेह घटेगा, आपस में लड़ाई होगी, आपस में झगड़ा होगा, आपस में तनाव होगा। इसलिए उनके माता पिता एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। और जिस दिन तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म होता है और उसी दिन उनके माता पिता आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म के लिए स्वीकार कर लेते हैं, है ना। आप विचार करो कि संसार में, है ना, कैसे कैसे लोग होते हैं कि जो अपने आत्मा के धर्म को भूल जाते। और ये मान करके चलना, जिन माता पिता ने ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुनना, चांद लोड़िया की चैतन्य आत्मा हो, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं दिए हैं, है ना, उन माता पिता का, है ना, बुढ़ापा नरक होता है। जीते जी वो नरक की सजा भोगते हैं, बोलो जीते जी वो, हाथ नहीं दिए भगवान ने, नमो सिद्धाड़म, जीते जी हो, बोलो जीते जी हो नरक की सजा भोगते हैं।